अमेठी में स्मृति ईरानी की साख दांव पर है। हालांकि ज्यादा चुनौती उनके सामने है नहीं, ये माना जा रहा है केएल शर्मा को लेकर, लेकिन कैसा उत्साह, कैसा जोश आज देखा मतदाताओं के बीच आपने? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की अपने आप में हॉट सीट अमेठी में आज मतदाताओं ने मतदान दिया है और कहीं ना कहीं आज अमेठी से कौन जीतेगा, किसको अमेठी मिलेगी एक बार फिर से, उसका फैसला यहाँ के मतदाताओं ने कर लिया है। क्योंकि हम सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो पे हैं, तमाम बूथों पे गए हैं। इस बार जो मतदाता के मुद्दे हैं वो अलग मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दों को हमेशा वोटर्स ने प्राथमिकता दी है और यही इस बार का मुद्दा जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन हम वोटर टर्नआउट की बात करें तो पिछली बार 59% जो था वोटर टर्नआउट था, लेकिन इस बार अभी तक जो अमेठी का है वो 52 अराउंड 5 बजे तक का जो टर्नआउट है वो देखने को मिला है। लेकिन आज का दिन मतदाताओं का दिन है, लोकल लोगों का दिन है। जो लोग चुनते हैं सरकार को, जो लोग चुनते हैं सांसदों को, उन्हीं लोगों से बात करेंगे कि आज का दिन जो रहा, जिसमें मतदान हुआ है, क्या रहा और कैसा रहा। सर, आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार तिवारी। अच्छा, मुझे बताइए अमेठी का क्या रहा, आज का दिन कैसा रहा और आप लोगों ने मतदान किया, क्या सोच कर किया? हम किए हैं मतदान, तो हम बीजेपी को ही किए हैं। नहीं, बोलना नहीं है सर, ये चीज गोपनीय होता है, ये चीज जाहिर नहीं करनी होती है। आप बताइए क्या मुद्दे थे? मुद्दा तो हम ज़्यादातर घूमते नहीं के, उतना ज़्यादा हम राजनीति हम करते नहीं ज़्यादा। अच्छा, किशोरी लाल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, क्या एक मजबूत उम्मीदवार वो बन पाए यहाँ पर? क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी आए, प्रियंका गांधी भी आई, भावुक अपीलें की गई हैं अमेठी को लेकर। अब देखो क्या होगा। अब तो ये जो है मतलब हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अब जनता का मूड क्या है क्या नहीं है। आप भी जनता में आते हैं? अरे तो हम जनता में आते हैं, तो हम तो जहाँ हमको देना था हम दे चुके हैं। ठीक है, कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी आमतौर पे बात करेंगे। आप भी यहाँ के लोकल हैं, क्या स्थानीय मुद्दे हैं और स्मृति ईरानी की किस्मत क्या दोबारा चमकेगी अमेठी में? यहाँ बहुत कम समय में कांग्रेस पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया, बहुत कम समय में उन्होंने चुनाव को खड़ा कर दिया। अब यहाँ का चुनाव भाजपा बनाम जनता का हो गया है, कुछ भी हो सकता है, मार्जिन भी 10-5 हज़ार में रहेगा। इस बार जो है जनता बेरोजगारी के मुद्दे पर भी चुनाव लड़ रही है। यहाँ मैंने देखा कई जो बाहर विद्यार्थी रहते हैं इलाहाबाद, लखनऊ, वो अपने माँ बाप को फ़ोन कर रहे हैं कि इस बार आप लोग जो है जो हमको नौकरी दो, उसको वोट दो। बहुत कम समय में किशोरी लाल जी ने यहाँ पे लोगों के बीच में क्या हुआ पता नहीं, लोग तो यहाँ गांव-गांव घर-घर वोट मांगने भी नहीं गए हैं, लेकिन जनता सड़क पे चिल्ला रही है कि हम कांग्रेस को वोटिंग करेंगे। ठीक है, आपने कहा कि किशोरी लाल शर्मा ने बहुत कम समय में चुनाव को उठाया, लेकिन हमने देखा जब प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ आई, उन्होंने भावुक अपीलें की। उन्होंने कहा कि मेरी माँ का एक संसदीय क्षेत्र रहा है, मेरे परिवार का लिए एक ये क्षेत्र नहीं है, परिवार है। उन्होंने इंदिरा गांधी का जिक्र किया, राजीव गांधी का बार बार जिक्र किया। आपको लग रहा है ये गांधी परिवार की जो इमोशनल अप्रोच है वो यहाँ पे इस बार काम आएगी? 2019 में तो काम नहीं आई थी। नहीं, यहाँ पे इसका बहुत अंतर नहीं पड़ेगा जो उन्होंने अपील की। हालांकि गांधी परिवार तो रहा है, लेकिन 5 साल से कांग्रेस के यहाँ कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति यहाँ आया नहीं 5 साल से। हालांकि दीदी यहाँ लगभग 10 सालों से लगी हैं। 2014 में चुनाव हारने के बाद भी वो वहाँ मंत्री बनी, उसके बाद भी क्षेत्र में आना जाना, 5 साल सांसद रहकर भी यहाँ उन्होंने काम किया है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे उनकी अपील का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ जातिवाद का समीकरण है, यहाँ जातिवाद हर जगह चल रहा है, यहाँ भी जातिवाद के समीकरण में कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ रही है। चलिए, कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है, इनका दावा है। आपसे भी सवाल सेम ही है। गांधी परिवार ने किशोरी लाल को उतारा उम्मीदवार के तौर पे, स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव लड़ रही हैं, कैसा माहौल है, क्या मुद्दे हैं? स्मृति ईरानी दोबारा चुनाव जीत पाएंगी? जनता के बीच में वो भरोसा जनाब बता पाई हैं या वो भरोसा कायम कर पाई हैं? वो देखिए, मैं बता दूं, ये अवध क्षेत्र है, यहाँ से अयोध्या की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है और जो पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के विकास के विश्वास की गारंटी है, उस आधार पर चुनाव और राष्ट्रवाद के नाम पर चुनाव हो रहा है। ये कोई लोकल चुनाव नहीं है, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं है, नगर पालिका का चुनाव नहीं है। ऐसे में जो नौजवानों की इच्छा है, मैं आपसे बता दूं कि अमेठी हब बनने जा रहा है। अमेठी में तमाम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री लग रही हैं, जिससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ का नौजवान और यहाँ का किसान, जो पिछले चुनाव में बात थी, यहाँ किसानों के लिए खाद की रैक आने लगी, किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा होने लगी और सारी सुविधाएं किसानों की, नौजवानों की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की मोदी जी के साथ स्मृति ईरानी के सहयोग से जनता को मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में जनता मोदी जी के साथ है और दीदी स्मृति के साथ है।
क्या विकास किया 5 सालों में, जब आप लोग लगातार, क्योंकि आपकी सांसद रह चुकी हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है कि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। मैं कई लोगों से आज मिली, उनका भी यही कहना है कि बड़ी कठिनाई है यहाँ पर अभी भी। जी, मैं निवेदन करूंगा सारे पत्रकार बंधुओं से कि आप जिस रोड से जाती होंगी वो रोड आप देख लें, यहाँ का अमेठी का 2014 के पहले देख लें और 2014 के बाद। रोड का मुद्दा आपने उठाया, ठीक है, रोड का मुद्दा मानते हैं कि रोड बना है, और भी बहुत सारे विषय हैं। आप एक युवा हैं, युवा के तौर पे पूछना चाहती हूँ, कई युवाओं ने आज मुझसे बोला रोजगार एक बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे अमेठी में लोगों के पास रोजगार नहीं है। क्या आपको लगता है कि रोजगार अमेठी के लिए बड़ा मुद्दा है और देश के लिए बड़ा मुद्दा है? रोजगार मुद्दा है। रोजगार यहाँ पर मिला है सभी को, और रोजगार जैसे यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी कोका कोला की, वहाँ रोजगार मिला, सैनिक स्कूल बना, वहाँ रोजगार मिला। अब इनकी ही सरकार में यहाँ जिला बने 2011 में हुआ, जेल भी बनना चालू हुआ, वहाँ पर भी रोजगार मिला। दीवानी भी बनना स्टार्ट होने चल रही है, वो वहाँ भी रोजगार मिलेगा। रोजगार मिल रहा है इकट्ठा, लेकिन सभी को नहीं मिल सकता, धीरे धीरे रोजगार मिल। रोड तो यहाँ विकास, रोड तो जितना बड़ा जाल हुआ है रोड का, उतना बड़ा जाल मैंने ही देखा ही नहीं रोड का। एक सवाल और ले लेती हूँ, यहाँ पे गांधी परिवार कहता है कि ये सीट नहीं है, ये उनके लिए परिवार है, अमेठी हो या रायबरेली हो। आपकी बगल वाली सीट पे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पे चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा है, किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है। आपको लगता है कि लोगों में वो सिंपैथी गांधी परिवार के लिए रही होगी, अभी भी बरकरार रही होगी? सिंपैथी अब नहीं है, पहले थी। क्यों? ये 5 चुनाव हारने के बाद कोई भी जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, एक आदमी उठा के बता दे कि राहुल गांधी यहाँ से गए हैं या उनके क्षेत्र में आए हैं, एक भी पर्सन। यही उनका कारण है, ये लगातार बने रहते। किशोरी लाल शर्मा तो 40 साल से अमेठी और रायबरेली में काम करते रहे हैं। 40 साल थे ना, है नहीं। 2014 में वो चुनाव जीते थे, तब भी हमको नहीं दिखे वो कहीं। हम 2014 में वोट दिए थे, तब भी हमको कहीं नहीं दिखे। किशोरी लाल हैं और भी कई लोगों ने इसकी चर्चा की है, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा भी काफी छाया रहा चुनाव कैंपेनिंग के दौरान, क्योंकि स्मृति ईरानी ने खुद कहा था कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। राम मंदिर का फैक्टर कितना चला है, उसका जादू आज कितना चला। और साथ ही लोगों से भी पूछिए कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर जो राहुल गांधी का एक 2012 वाला बयान सामने आया है और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, लेकिन तब वो मुलायम सिंह यादव से मुस्लिम आरक्षण को लेकर सवाल करते थे। इस पर भी जनता की राय लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जनता की राय बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक सवाल ये है कि लगातार बीजेपी कह रही है कि हमने राम मंदिर बनवाया, स्मृति ईरानी ने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। क्या जनता राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बनाकर इस बार मतदान कर रही है? बिल्कुल कर रही है। राम मंदिर हमारे आराध्य, राम मंदिर के बनने से यहाँ वोट परसेंटेज बीजेपी की बहुत बड़ी। बहुत लोगों ने आज, मैंने बूथ पे, मैं तो सुबह था 8 बजे से शाम तक, बीच बीच में गायब भी हुआ, तो वहाँ हमको 10-20 लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने कहा जो राम को लाए हम उनको वोट देंगे, पोलिंग बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे। ऐसे ऐसे भी लोग मिले। राम मंदिर का मुद्दा है, यहाँ हर बूथ पे लगभग 150 वोट इस तरीके से भी पड़े हुए हैं, राम मंदिर के नाम पर भी मिले। विपक्ष कहता है कि बीजेपी बार बार राम का इस्तेमाल करके वोट बैंक बटोरने की कोशिश करती है। नहीं तो राम मंदिर बनवाए हैं तो कौन कहेगा? वो राम मंदिर इन्हीं गवर्नमेंट बनी है तो कहेगा कौन? कोर्ट का था, कोर्ट का था, लेकिन वो जान रहे हैं कि भाजपा की गवर्नमेंट आई तभी राम मंदिर, योगी सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने मिलकर, उनके घोषणा पत्र में लिखा हुआ था। चलिए, राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, इनका ही दावा है, लेकिन मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं। भाई साहब, वोट किया होगा आज तो सुबह, क्या सोचकर वोट किया था और क्या मुद्दे इस बार चुनाव में देखे? एक बार फिर कमल खिलेगा और 100% कमल खिलेगा। मुद्दा भी बहुत कुछ है, ज़मीनी स्तर से थोड़ा दूर जाके केंद्र की तरफ अगर देखेंगे तो 370 है, सर्जिकल स्ट्राइक है, रेल बजट का आम बजट में विलय है, G20 है, और क्या क्या गिनवा दें। अमेठी में सारे मुद्दे लिख रहे हैं, लोग सोच रहे हैं इन मुद्दों के बारे में। अब मैंने पहले कहा कि ज़मीनी स्तर से हम सेंट्रल में देख रहे हैं, ये कोई नगर निगम का चुनाव तो है नहीं, हमें मोदी जी चाहिए, क्योंकि हमें देश की अर्थव्यवस्था को भी डेवलप करना है। प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है या इंडिया अलायंस सरकार आती है तो मुस्लिमों को सब कुछ दिया जाएगा। मुस्लिम आरक्षण की आरोप जो है प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी पे बार बार लगाया जाता है, क्योंकि 2012 में राहुल गांधी का एक वीडियो था जो कि वायरल हो रहा है अब सोशल मीडिया पे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस आई या इंडिया अलायंस आई तो सब कुछ जो आरक्षण है वो मुस्लिमों का बढ़ाया जाएगा, इस देश की संपत्ति पे मुस्लिमों का पहला हक बनाया जाएगा। मैम, ये तो 4 जून को ही पता लगेगा क्या होता है क्या नहीं। हिंदू मुस्लिम मुद्दा है इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है,
ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कोई मुद्दा ठीक है कनिका, कई मुद्दे हैं के लिए जिस पर कांग्रेस जनता पार्टी अपनी राय दे रही है और आज वोट भी सोचकर किया है क्योंकि जागरूक है मतदाता। लौटेंगे आपके पास। 5वें चरण के मतदान की हम बात कर रहे हैं क्योंकि 8 राज्यों की 49 सीटों पर आज 5वें चरण का मतदान हुआ है। मतदान के दौरान लोगों ने लोकतंत्र के पर्व में जमकर शिरकत की है। इधर मुंबई में बॉलीवुड सितारों ने भी अपने वोट की ताकत का जमकर इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट आप देखिए। वोटिंग के लिए सितारों का लगा मेला। मुंबई में फिल्मी सितारों ने किया मतदान, लोगों से भी की मतदान की अपील। ये तस्वीरें मुंबई में चल रहे 5वें चरण के मतदान के दौरान की हैं। मुंबई में सभी 6 सीटों समेत महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटों पर 5वें चरण का मतदान हुआ। मुंबई में वोट डालने वालों में कई फिल्मी सितारे शामिल रहे। इसमें अभिनेता अक्षय कुमार, शोले फिल्म के एक्टर धर्मेंद्र, नाना पाटेकर, शाहिद कपूर, जाह्नवी कपूर, फराह खान, जोया अख्तर और राजकुमार राव जैसे फिल्मी सितारे जिनके लिए आप सिनेमा घरों में कतार लगाते हैं, आज वो लोकतंत्र के पर्व में अपना योगदान देने के लिए कतार में खड़े दिखे। 543 लोकसभा सीटों में 5वें फेज में कुल 429 सीटों पर मतदान पूरा हो जाएगा। बाकी 2 चरणों में 114 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के बाकी चरणों में फोकस मतदाताओं को जागरूक करने और सुविधाएं देने पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव ने कहा कि ये देखकर खुशी हो रही है कि बड़ी बड़ी हस्तियां लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो पोलिंग बूथ पर सितारे किस तरह से वोट करने के लिए पहुंचे, जनता से भी उन्होंने अपील की है और अलग अलग जगह पर आज देखा गया कि लंबी कतारों में लोग लगे हुए दिखाई दिए। काफी जोश उत्साह देखा गया है। अमेठी में आज जो मतदाता पहुंचे, किस तरह से उन्होंने वोट किया और किन मुद्दों को आज उठाया, आप सुनिए। आज देश में 5वें चरण का मतदान चल रहा है और मेरी मौजूदगी अमेठी में है। अमेठी पे हमेशा ही हर किसी की नजर रहती है क्योंकि यहाँ की सीट हॉट सीट मानी जाती है। इस बार यहाँ से स्मृति ईरानी वर्सेस केएल शर्मा का मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। आखिर जनता इनके बारे में क्या सोचती है और क्या कुछ मुद्दे अमेठी के हैं जिनको ध्यान में रख के इस बार अमेठी के लोग वोट कर रहे हैं। बात करेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। सर, वोट कर दिया है आपने, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रख के आज वोट? मुद्दे क्या, विकास हो रहे हैं, उसी वही मुद्दा है। और क्या, राम मंदिर बनवाया इन्होंने, जो भी कहा वो पूरा किया है, इसलिए हम लोग स्मृति ईरानी जी को जिताएंगे भारी भारी मतों से। तो आप लोग को लग रहा है कि जो कहा था वो पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता ने जो कहा दिया वो पूरा किया है। अच्छा। हाँ। और अमेठी की क्या दिक्कतें जो आपको लगता है कि वो सरकार अगर नहीं आती है तो उस पर काम करे? सरकार आएगी ना कि काम भी तब भी होगा यहाँ। हाँ। क्या कुछ मुद्दे हैं अमेठी के आपको लगता है जिस पे काम होना चाहिए? अमेठी में भी थोड़ा सा काम का तो मुद्दा ही है। जैसे कि कुछ चीज़ें बची हैं वो शायद अब की 5 वर्ष में स्मृति जी पूरा कर देंगी। अच्छा, तो आपने मान लिया कि मतलब वो आएंगी और पूरा करेंगी? विश्वास है। अच्छा। पिछले 5 सालों की अगर बात करें तो क्या कुछ बदलाव अमेठी में देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी या फिर स्मृति ईरानी के उसमें? काम बोलता है, एक हो तो बताएं। अमेठी का बाईपास, अमेठी नगर के बाईपास नहीं कभी नहीं बना था। अमेठी के रेलवे लाइन का दोहरीकरण, 100 बेड का मतलब हॉस्पिटल, यहाँ मेडिकल कॉलेज, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर रिकॉर्ड बुक में देखी जाए तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने काम किया है। अमेठी मृदा केंद्र, कभी भी किसानों के लिए मिट्टी का प्रशिक्षण नहीं होता था कि आप इसमें किस चीज़ की बुआई कर सकते हैं, उसका है। अमेठी में डीएम आवास का जिला बने करीब 20 साल हो गया, लेकिन डीएम आवास तक नहीं था। अमेठी में जिला कारागार कभी नहीं बनने के वो आ रहा था, तो सारी चीज़ों का निर्माण करवाया उन्होंने। इस तरह अमेठी के विकास में उनका सहयोग था। आपके पास भी आएंगे, लेकिन सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कहा जाता था अमेठी तो गढ़ था कांग्रेस का, फिर 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया और इस बार केएल शर्मा सामने हैं, तो क्या लग रहा है कि गढ़ कहलाया जाता था लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा का काम अच्छा लगा इस बार? क्या? बिल्कुल उनका काम अच्छा नहीं लगा। कोरोना काल में कोई भी कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर, अमेठी की जनता मरती रही लेकिन कभी वो देखने नहीं आए। दीदी स्मृति ईरानी दिल्ली से
ऑक्सीजन का टैंकर ही गौरीगंज में मंगाया गया। किसानों को चाहे मुद्दा हो, चाहे आपकी खाद का मुद्दा हो, यहाँ पे रैक लगवाने का काम स्मृति ईरानी ने किया। किसानों की बात की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में उन्हें एमएसपी देने का वादा किया है। वो उनको करना तो है नहीं, जिसको कुछ करना नहीं होगा वो चाहे जो बना के दे दें कि हम चुनाव में जैसे कहते हैं खटाखट 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 8,500 8,500 8,500 कहाँ से दे देंगे, जरा हमको यही बता दीजिए आप। तो उनको जिसको करना होगा, जैसे मोदी जी ने कहा हम धारा 370 हटाएंगे, 500 वर्षों का जो है राम मंदिर मुद्दा को समाप्त किया, राम मंदिर बनाया गया, सीए का जो है इनका हाई है, मोदी जी गारंटी हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं, और कांग्रेस में करते कम है बोलते ज्यादा हैं। मतलब घसोसला लग। हाँ, इनका बस वही ढकोसला है। वो अभी अब कह रहे हैं उसके बाद चले जाएंगे लंदन, कोई चले जाएगा पेरिस, यहाँ कोई दिखेगा। के मन में क्या है? सब बढ़िया है। स्मृति ईरानी दीदी आ रही हैं। 400 पार। काम अच्छा लगा? सब कुछ अच्छा लगा। जो कुछ कर रही हैं, जो बचा है वो भी करेंगी, पूरा विश्वास है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर यूपी में जिस तरीके से पहले होता था, क्या अब वो चीजें खत्म हुई हैं? बिल्कुल खत्म हुई है, बहुत ज्यादा। अब महिलाएं चाहे रात निकले, चाहे दिन निकले, चाहे जब निकले, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी बेटी 2 किलोमीटर दूर जाती है। कहाँ क्या क्या कर दिया? मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। अमेठी में अगर एजुकेशन की बात करें तो क्या कुछ इंस्टीट्यूट हैं पढ़ाई को लेकर, हायर स्टडीज को लेकर, क्या कुछ काम हुआ है? हमारे अमेठी में RRPG कॉलेज है, जहाँ पर मैं स्टडी करती हूँ। वो हमारे राजा साहब का कॉलेज है और बेस्ट कॉलेज है। पूरी अच्छे से वहाँ पे पढ़ाई भी होती है। हम यहाँ पर बहुत सेफ हैं और स्मृति ईरानी जी ने यहाँ पर बहुत काम किया है। और आने वाले टाइम में बीजेपी ही, जो अभी तक वैकेंसी नहीं आई और लोग कह रहे हैं नहीं आएगी, इस बार वैकेंसी ज़रूर आएगी। बीएड की वैकेंसी आएगी ज़रूर। आपको क्या लगता है, क्योंकि उनको उम्मीद है, आपको भी क्या यही उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, या फिर आप बदलाव की तरफ देख रहे हैं? नहीं, एकदम उम्मीद यही है। स्मृति ईरानी जी आएंगी, अमेठी से 4 लाख पार करेंगी और मोदी की गारंटी है कि 400 पार। और जो हायर एजुकेशन की बात होती है अमेठी में नहीं है, और स्मृति ईरानी जी का ये वादा है कि इस 5 साल में वो हायर एजुकेशन की तरफ देखेंगी और हायर एजुकेशन सिस्टम अमेठी में लाया जाएगा। तो बिल्कुल उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं सरकार से, लेकिन क्या लग रहा है सर, उम्मीदें लोगों को बहुत है, आपकी किससे उम्मीद है? देखिए, जो विकास कर रहा हो, जो देश हित के लिए जरूरी हो, सबसे पहले हमारा देश और राष्ट्र हित के लिए और देश हित के लिए ये लोकसभा का चुनाव है। प्रधानमंत्री को हम चुनते हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर सके, जो विकास कर सके, उसको ही चुन के। क्या लग रहा है, कौन विकास कर सकता है, कौन सुरक्षा रख सकता है देश की? मैम, एक चीज़ जान लीजिए कि आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। सर्वांगीण विकास जिस तरफ भी हुआ है पूरे देश के लिए, और देश का मान सम्मान केवल हमारे राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जहाँ पे हम लोगों का पहुँचा है, वो केवल और केवल मोदी जी के ही नेतृत्व में पहुँचा है। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण था कि अभी तक जो भी हमारे यहाँ से कोई भी, चाहे कैदी हो या किसी तरीके का, अभी अभिनंदन जी वाला प्रकरण हुआ तो उसके बाद अभी कतर से जो हमारे 8 सैनिक सम्मान के साथ, एक ऐसे राष्ट्र से जहाँ पे एक सुल्तान और निज़ाम चलता है, वहाँ से 8 सैनिकों को ससम्मान फांसी की सज़ा को विड्रा करके उनको ससम्मान अपने स्वदेश लौटाया गया है। ये केवल मोदी जी के राज्य में ही संभव था और जो उन्होंने किया। चलिए ठीक है, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ लोग बात कर रहे थे। साफ तौर पे उन्होंने अमेठी के मुद्दे रखे हैं और आखिर जो बैटल है इस बार का अमेठी का, वो बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इस रण में कौन विजय पाता है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज, अमेठी। तो 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ है। शाम 5 बजे तक का आंकड़ा एक बार फिर से आपको बता देते हैं। 56.68% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक। बिहार की अगर बात करें तो 52.35% वोट पड़े हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार रिकॉर्ड टूटा है 1996 का, और बारामूला में जो वोटिंग हुई है वो 54.21% मतदान हुआ है। झारखंड में 61% से ज्यादा वोटिंग हुई है। लद्दाख में 67.15% वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 49% वोटिंग हुई है। उत्तर प्रदेश में लगभग 56% वोट डाले गए हैं। पश्चिम बंगाल में 73% मतदान हुआ है। ये शाम 5 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हुआ है और 5वें चरण में 695 प्रत्याशी मैदान में हैं। बिहार से संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी आज वोटिंग हुई है और 52.35% मतदान शाम 5 बजे तक हुआ है। शाम 6 बजे तक का अगर आंकड़ा देखा जाए तो क्या अपडेट मिल रहा है
रितेश, और साथ ही ये भी बताइए कि आज किन किन मुद्दों को लेकर जनता ने वोट किया है, अपने लोगों से बातचीत भी की है, कौन कौन से फैक्टर्स हावी रहे और कैसा जोश दिखा मतदाताओं के बीच? अब बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो हम वोट परसेंटेज की अगर बात कर ले तो अभी हमारे पास 5 बजे तक का जो आंकड़ा है वो 52.35% है और सभी जो 5 लोकसभा क्षेत्र जहां पर आज मतदान हुआ है वहां के आंकड़े हमारे पास आ चुके हैं, हाजीपुर, सारण, और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे कम मधुबनी में हुआ है। तो ये तो हो गया आंकड़े की बात। अब 6 बजे तक का आंकड़ा आएगा और तकरीबन जो सोर्सेज है हमारे, उनका कहना है कि तकरीबन 60% मतदान इस बार भी बिहार में ओवरऑल होगा। लेकिन अगर मुद्दों की बात कर ले, क्योंकि मैं सारण में ही मौजूद हूं, और मुद्दों की अगर बात करें तो सीधी जो लड़ाई है बिहार में, अगर सारण में खास तौर पर देखें तो आरजेडी वर्सेस बीजेपी की थी, यानी राजीव प्रताप रूढ़ी और उनके सामने टक्कर दे रही हैं रोहिणी आचार्य आरजेडी से, और स्थानीय मुद्दे हावी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर हमने यहाँ पर देखा, जो लड़ाई है वो मोदी वर्सेस लालू प्रसाद यादव की यहाँ पर दिखी। ज्यादातर लोग जो हैं उन्होंने भले ही इस बात का रोना रोया कि लोकल इश्यूज जो हैं वो अब तक ठीक ठाक नहीं हुए हैं, लेकिन जो वोट पड़ा है वो केंद्रीय चीजों को ही, यानी केंद्रीय जो सेंटर की राजनीति होती है उसको लेकर वोट पड़ा है। और कमोबेश चाहे हाजीपुर की बात कर ले, मधुबनी की बात कर ले, सीतामढ़ी की बात करें या फिर मुजफ्फरपुर की बात करें, तमाम जगहों पर जो वोटिंग हुई है लोकल इश्यूज है, कास्ट फैक्टर है वहां पर, लेकिन जो वोट हुआ है वो हुआ है देश के मुद्दों के नाम पर, इसके अलावा डेवलपमेंट के इश्यूज के नाम पर। तो वोट, और एक और बात हमने आज बड़ी गौर की कि वोटर अब बड़ा ही साइलेंट है। वोटर अब बता नहीं रहा है, वोटर कुछ कह रहा है, कर कुछ और रहा है। क्योंकि हमने कई लोगों से, ऐसे लोगों से बात की जिन्होंने कहा कि जब मैं उनकी बाइट ले रहा था तो उनका कुछ वर्जन अलग था, वोट देकर आए और उनसे तब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऊपर को देखकर मैंने वोट किया है, कैंडिडेट को देखकर वोट नहीं किया है। तो वोटर भी अब काफी, जिस तरह से राजनेता कब क्या करते हैं, स्मार्ट हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं और बदल देंगे, कैमरा के सामने वो कुछ और बोलते हैं लेकिन अपने मन की बात नहीं बताते हैं। ठीक कहा आपने, कोई लहर भी इस बार दिखाई नहीं दे रही है, उदासीनता वोटर्स की दिखती है। लेकिन मुजफ्फरपुर में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 55% के आसपास वोटिंग हुई है। आज सारण में लेकिन 50% के लगभग ही मतदान रहा आज, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी ने भी आरोप लगाया कि बूथ कैप्चरिंग को लेकर कई तरह की खबरें आई। कैसा रहा आज वोटिंग के दौरान ये पूरा समीकरण? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी से मैंने खुद बात की और उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी की ये संस्कृति रही है और कई जगहों से इस तरह की खबरें आई जहां पर 2 गुट जो है आपस में भिड़ गए, कई लोगों को चोट भी लगी है। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य के साथ भी मैं गया था, लेकिन आज पता नहीं रोहिणी आचार्य को क्या हो गया था कि वो, आप देखिए कि वो ऐसे बात ऑफ कैमरा तमाम बातें कर रही थी, राजीव प्रताप रूढ़ी पर आरोप लगा रही थी, और उनका भी वही आरोप था जो राजीव प्रताप रूढ़ी का था। उन्होंने कहा कि एनडीए के जो समर्थक हैं वो काफी ही ज्यादा अराजक स्थिति पैदा कर रहे हैं। प्रशासन पर भी रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि आप ये सारी बातें जो हैं ऑन कैमरा कहें, तो पता नहीं आज उनको क्या हो गया था कि वो लगातार मीडिया से अपनी दूरी बनाई हुई दिखी और उनके चेहरे पर परेशानी आज दिखी। तो कई जगहों पर इस तरह की भिड़ंत की बात निकलकर सामने आई। रोहिणी आचार्य ने यहां तक कह दिया कि प्रशासन जो है उसकी मिली भगत है। तो इस तरह की बातें चुनाव में होती है। अब बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर की। तो मुजफ्फरपुर का जो वोटर होता है वो बड़ा ही जागरूक होता है और हमेशा, चाहे 2019 के चुनाव की बात करें, उसके पहले 2014 के चुनाव की बात करें, तो वहां जो वोटर्स टर्नआउट है वो हमेशा बाकी जो लोकसभा क्षेत्र होते हैं उनसे ज्यादा होता है। और इस बार देखिए कि मुजफ्फरपुर में तो अजीब स्थिति है। जो कल तक एनडीए यानी बीजेपी के जो सांसद थे, बीजेपी ने जिन पर सारा दारोमदार अपना लगाया था, वो आज कांग्रेस के प्रत्याशी थे। और कल तक बीजेपी जिसे हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती थी, यानी राजभूषण चौधरी, आप आज देखिए कि वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो वोटर्स के लिए भी बड़ी अजीब स्थिति की कल तक जिसके खिलाफ वो वोट करते थे आज उसके समर्थन में वोट करना पड़ रहा है। कल जिसे संसद में बिठाया था उसके खिलाफ वोट करना पड़ रहा है। तो इस तरह की स्थिति बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। और मैंने
परसेंटेज गौर पर किया है रितेश कि गर्मी का ये कितना बड़ा असर दिखाई दिया, क्योंकि बहुत भीषण गर्मी हो रही है और हीट वेव का लगातार प्रकोप देखा जा रहा है। ठंडाई पिलाते हुए, सत्तू पिलाते हुए खूब राजीव प्रताप को देखा गया। लेकिन बात हम कर लेते हैं चिराग पासवान की भी, क्योंकि धुआंधार प्रचार प्रसार किया उन्होंने और आज भी खुद ड्राइव करते हुए वो दिखाई दिए, लोगों से जनसंपर्क आज भी कर रहे थे। 53% मतदान हाजीपुर में हुआ है, ये वोटिंग परसेंटेज क्या संकेत देता है? देखिए, ये वोटिंग परसेंट यही संकेत देता है कि जो करिश्मा जो रामविलास पासवान करते थे हाजीपुर में, आप देखिए कि रिकॉर्ड मतों से उनकी जीत होती थी, उस तरह का करिश्मा कहीं ना कहीं दिखाने में चिराग पासवान वो सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। भले ही जीत जाए या आगे क्या होता है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, 4 जून को सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। लेकिन हाँ, जिस तरह का रुझान उनको लेकर, जिस तरह से बातें कही जा रही थी, जिस तरह से चिराग पासवान अपनी संवेदना, इमोशन हाजीपुर को लेकर, अपने पिता का जुड़ाव लेकर जिस तरह से वो वोटर से अपील कर रहे थे, लग रहा है कि वोटर्स में वो अपील उस तरह से वो करने में कहीं ना कहीं थोड़े से चूके हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि हाजीपुर का पासवान फैमिली से एक गहरा संबंध रहा है, इसका फायदा चिराग पासवान को देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर आरजेडी की तरफ से कोई दूसरा कैंडिडेट वहां पर होता, क्योंकि शिवचंद्र राम की बात करें तो आरजेडी बार बार हाजीपुर सुरक्षित सीट से इन पर दांव लगाती है, लेकिन शिवचंद्र राम को कभी सफलता नहीं मिलती है। अगर कोई दूसरा कद्दावर यहां से प्रत्याशी होता तो हो सकता है कि चिराग पासवान को और पापड़ बेलना पड़ता। तो जो चीजें बहुत आसान इस बार बिहार में, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो आरजेडी हो या दूसरी पार्टियां, कांग्रेस हो, जेडीयू हो, जिन लोगों को ये लग रहा था कि चीजें बड़ी आसान है, इस बार वोटर ने बिल्कुल ईवीएम में किस्मत कैद कर दी है मतदाताओं ने। अब देखना दिलचस्प होगा कि रिजल्ट में नतीजे क्या आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका रितेश तमाम जानकारी के लिए। अब हम लिए चलते हैं आपको जम्मू कश्मीर, क्योंकि बारामूला में आज वोटिंग हुई और जो वोटिंग परसेंटेज था वो काफ़ी उत्साहित करने वाला था। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, शाम 5 बजे तक 54% से ज़्यादा वोटिंग हुई है। 1996 का रिकॉर्ड बारामूला में टूटा है। मतदाताओं के बीच जो ये खास उत्साह दिखा, इसके पीछे की वजह क्या फैक्टर्स रहे? देखिए, मैं उन्हीं मतदाताओं से बात करूंगा, उन्हीं नेताओं से बात करूंगा, एक्टिविस्ट से बात करूंगा, जो आखिरकार बारामूला को इस हिस्ट्री के जो दर्ज की गई है उसमें आज लेकर आए हैं। एक तस्वीर आपको अपने पीछे की बताऊंगा, आई लव बारामूला। और सुबह से जब मैं यहाँ हूँ तो वो यकीनन मुझे वो फील हुआ कि ये क्यों लिखा हुआ है। मौसम 17 डिग्री सेल्सियस, खूबसूरत वादी, खूबसूरत पहाड़, बर्फीले पहाड़ और उस ग्रीनरी को देखकर जब सुबह सुबह 6 बजे देखा कि लोग वो उन इलाकों में, जो ओल्ड टाउन का इलाका है बारामूला का, जहां पर लोग कभी वोट डालने आए ही नहीं, वहां पर जब लोग निकलकर सामने आए और लोग सुबह 6 बजे से 7 बजे पोलिंग शुरू होनी थी, 6 बजे पहुंचे पोलिंग स्टेशन पर और वहां पर पोलिंग करने के लिए, तो वो बताता है कि किस तरीके से लोग इस पर्व में, इस डेमोक्रेसी के पर्व में भाग लेना चाहते थे। मेरे साथ तमाम वो लोग हैं जो आज सुबह से वोटिंग के लिए पहुंचे हुए थे और इन लोगों ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग जो है हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मतों का इस्तेमाल करके ये इस जो हिस्ट्री है इसको बनाने में अपना नाम दर्ज कर सकें। और आपको बता दूं कि कई ऐसे जो लोग कभी वोट डालने नहीं गए, मुझे याद है जब मैं जम्मू में पोलिंग कवर कर रहा था तो हम फर्स्ट टाइम वोटर को ढूंढते थे। यहाँ जिसको पकड़ रहा था वही कहता था बिल्कुल अजय, समय की कमी है, लोगों से जल्दी से आप बात करें। मगर मेरे साथ आज कुछ लोग हैं। पहले जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या लगता है ये जो चुनावों में इतनी ज्यादा पोलिंग टर्नआउट आया है, कैसे इसे देख? पहले ही तो ये बहुत एक खुशाइंद बात है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को एक इम्पिटस मिला यहाँ पे, बहुत खुशाइंद बात है। सेकंड, वजूहात जो इसकी हैं वो मुझे यही लगता है कि पीछे जो हो रहा था वो ये हो रहा था कि 2 नैरेटिव्स को भेजा जाता था। एक तो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को भेजा जाता था और वहाँ पर फिर दिल्ली में और कोई बोली जाती थी, तो एक वोटर कन्फ्यूज रहता था कि क्या है, मतलब रियलिटी क्या है।
तो 2019 के बाद जो एक स्टेटहुड वापस ली गई, 2 स्टेटहुड वापस लेना इज़ ए डेमोक्रेसी में थोड़ा पीछे गए हम, बट एक शॉक थेरेपी थी और उस शॉक थेरेपी की वजह से लोगों को ये थोड़ा बहुत सोचने में टाइम लगा और उसके बाद इस वक्त उनको ये लगा कि नहीं, अगर है कोई तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू ही हम अपने मुद्दों को यही सब कुछ हो सकता है। क्या लगता है आबिद साहब, जिस तरीके से आज वोट डला, सुबह 6 बजे ही लोग पहुंच गए, पोलिंग तो 7 बजे होनी। मेरा पहला क्रिस्प आंसर रहेगा कि ईद मुबारक, क्योंकि मुझे लगता है ओल्ड टाउन की मैं बात करूं खासकर, इट वाज ए हाईली रेडिकलाइज्ड एरिया वंस अपॉन अ टाइम की हम अगर बात करें, जहां पर मतलब एक नैरेटिव, जैसे मेरे भाई ने बोला है कि रेडिकलाइज्ड नैरेटिव चलाया गया था और जो ही पोलिंग अमला आता था या जाता था पत्थरबाजी शुरू होती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती थी जो मुल्क के हित में नहीं होती थी, खासकर बिल्कुल अजय, लोगों को डराया जाता था, धमकाया जाता था और जानबूझकर विघ्न डालने की कोशिश की जाती थी। आज तमाम किसी भी पोलिंग स्टेशन पे सुरक्षा का जो भरोसा है वो लोगों के दिलों में कायम हुआ, ये तस्वीरें बता रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय बातचीत करने के लिए और ये तस्वीरें दिखाने के लिए। तो 5वें चरण का मतदान संपन्न हो गया है और हर अपडेट अभी भी, क्योंकि जो लोग कतारों में हैं उनका वोट चल रहा है, जो भी वोटिंग परसेंटेज होगा एग्जैक्ट आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर।